हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लुक बैक इन एंगर, जो कि जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा लिखा गया है। ये एक 3 एक्ट प्ले है, मतलब कि इसमें 3 एक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्ले के कैरेक्टर के नाम को बतला देती हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है जिमी पॉर्टर, जो कि एक एंग्री यंग मैन है। उसकी वाइफ का नाम है एलिसन। जिमी का एक दोस्त भी है जो कि उसके साथ ही रहता है और उसका नाम है क्लिफ। एलिसन की एक फ्रेंड है जो कुछ दिनों के लिए आती है उसके घर। इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका नाम है हेलेना। और एलिसन के फादर का नाम है कोलोनेल रेडफर्न। स्टोरी की शुरुआत संडे इवनिंग से होती है, जहाँ पर क्लिफ और जिमी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और जो एलिसन है वो आयरन कर रही होती है। जिमी अपने फ्रेंड क्लिफ के साथ न्यूज़पेपर के कंटेंट पर डिस्कस कर रहा होता है और वो बतला रहा होता है कि वो कैसे न्यूज़पेपर के कंटेंट से डिससेटिस्फाइड है। वो बोलता है कि हर संडे वो सेम काइंड ऑफ बुक रिव्यू को देखता है, और जब वो क्लिफ से पूछता है कि क्या उसे भी ऐसा लगता है, तो क्लिफ उसे नेगेटिवली जवाब देता है, मतलब कि उसे ऐसा नहीं लगता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ एलिसन के बारे में बोलने लगता है। वो कहता है कि जो उसकी वाइफ है एलिसन, वो बहुत ही कम अटेंशन देती है उसके बातों को जो वो कहता है। इसके बाद जो क्लिफ है वो रोकता है जिमी को अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करने से। तो जो जिमी है वो क्लिफ से न्यूज़पेपर छीन लेता है। इसके बाद क्लिफ कहता है कि जिमी की बातों से एलिसन को सोचने में डिफ़िकल्टी होती है। इस बात पर जो जिमी है वो एलिसन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो एलिसन है उसके दिमाग में लगभग 1 साल से कोई थॉट आया ही नहीं है। इसके बाद जो एलिसन है वो आयरन करना कंटिन्यू ही रखती है और जिमी बोलता है कि वो बोर हो गया है सेम टाइप ऑफ रूटीन से संडे को। इसके बाद जिमी जो है बहुत ही एडवाइस कमेंट करता है एलिसन के फादर पे। के बाद जो जिमी है वो एलिसन के माँ के बारे में बोलता है कि वो एविल माइंडेड है, और इसके ब्रदर के बारे में भी बोलता है। इतना कुछ बोलने के बाद भी जो एलिसन है वो कुछ भी नहीं बोलती है जिमी को, बल्कि वो आयरन करते रहती है। तो जो जिमी है उसे ऐसा लगता है कि जिमी को इग्नोर किया जा रहा है और जिमी एलिसन को अनॉय करने का फर्दर प्रयास करता है। और वो कहता है जो एलिसन है वो पुसिलेनिमस है, मतलब कि कायर है। इसी बीच क्या होता है कि क्लिफ और जिमी आपस में बात कर रहे होते हैं और जो एलिसन है उसका हाथ जल जाता है। तो जो क्लिफ है वो उसके हाथ पर सोप अप्लाई करता है। थोड़ी देर बाद तो एलिसन उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद जो एलिसन है वो क्लिफ को हेजिटेट करते हुए, मतलब कि हिचकिचाते हुए बतलाती है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट है। और ये बात एलिसन को कुछ दिन पहले ही पता चला है और वो इस बात को जिमी से नहीं बतलाई है। क्लिफ उसे कहता है कि तुम इस बात को जिमी से बतला दो। इसके बाद जो क्लिफ है उसको एलिसन बोलती है कि तुम और जिमी अच्छे फ्रेंड हो, क्योंकि तुम भी वर्किंग ही क्लास से बिलोंग करते हो, और जो एलिसन है वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी मदर और उसके रिलेटिव रिच हैं। और जो जिमी है वो उन सबसे बहुत हेट करता है, नफ़रत करता है। यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ कि यहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट को दिखलाया गया है। इसके बाद क्लिफ एलिसन की ब्यूटी को प्रेज करता है और क्लिफ और एलिसन दोनों में बातचीत होता है। इसके बाद क्या होता है कि चूँकि कोई सिगरेट नहीं होता है, इसलिए जो क्लिफ है वो बाहर चला जाता है सिगरेट लाने के लिए। इसके बाद जो जिमी है वो वापस आ जाता है और जिमी और एलिसन के बीच बातचीत होता है। जिमी एलिसन को किस करता है और उसे कहता है कि जो क्लिफ है वो उसका इकलौता फ्रेंड है। इसके बाद जिमी यूक्स के मदर को याद करता है और बताता है कि कैसे वो जिमी का बुरे दिन में उसका मदद कीजिए स्वीट स्टॉल को इस्टेब्लिश करने में। इसके बाद एलिसन जिमी को अब वेरी ब्यूटीफुल ग्रेट आइड स्क्विरल कहता है, और इसी तरह एलिसन भी जिमी को बहुत ही अफेक्शनेटली रिप्लाई देती है और उसे जॉली सुपर बियर बतलाती है। जिमी कहता है कि बियर और स्क्विरल्स मार्वेलस और ब्यूटीफुल होता है।
लोग हैप्पी रहते हैं उस मोमेंट में। और जो एलिसन है वो जिमी को अपने बारे में बतलाने ही वाली होती है कि उसी मोमेंट पे क्लिफ आ जाता है और एलिसन को बतलाता है कि एक टेलीफोन कॉल आया था एलिसन के लिए, जो कि उसके फ्रेंड का था ना, जिसका नाम हेलेना था। क्लिफ को उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है और एलिसन उस टेलीफोन कॉल को अटेंड करने चली जाती है। जिमी हेलेना को अपना नेचुरल एनिमी के तौर पे बतलाता है। वो बतलाता है कि जो एलिसन की ये फ्रेंड हेलेना है वो उसकी दुश्मन है, एनिमी है। इसके बाद जिमी क्लिफ को बतलाता है कि किस तरह जब एलिसन और उसकी मदर बात करते रहती है तो एक भी बार उसके कन्वर्सेशन में जिमी का नाम नहीं आता है, जैसे कि जिमी का नाम एक डर्टी वर्ड है। इसके बाद जो एलिसन है वो लौट आती है और आने के बाद जिमी को बतलाती है, इन्फॉर्म करती है कि उसकी फ्रेंड जो हेलेना है वो आ रही है इस टाउन में और वो कुछ दिनों के लिए इसके साथ इसके घर पे ही रहेगी। ये सुनकर जिमी बहुत अनॉयड हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो हेलेना को डैट बिच कहता है। एलिसन जो है वो वापस आती है और बतलाती है कि जो हेलेना है वो उसके साथ ही रहेगी कुछ दिनों तक के लिए। ये बात से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और इस कारण वो उसे डैट बिच कहकर बुलाता है। वो बोलता है कि कब जो एलिसन है वो अपने ब्यूटी स्लीप से उठेगी। वो बोलता है कि एलिसन को पता नहीं है रियलिटी के बारे में, वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, ड्रीम में रहती है। और जिमी बोलता है कि वो चाहता है कि एलिसन के साथ कुछ ऐसा हो कि वो अपने ब्यूटी स्लीप से उठे। फॉर इंस्टेंस वो बोलता है कि उसके पास उसका कोई एक चाइल्ड हो और वो मर जाए। इसके बाद वो एलिसन के सेक्सुअल पैशन पर ऑफेंसिव डिस्क्रिप्शन देता है। और यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म होता है और अब एक्ट 2 पढ़ते हैं हम। एक्ट 2 में हेलेना आ चुकी है और वो पॉर्टर्स के साथ रह रही है। जो एलिसन है वो हेलेना को बतलाती है कि किन सर्कमस्टांसेस, मतलब किन हालातों में उसका शादी हुआ था जिमी पॉर्टर से। वो कहती है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस शादी के ख़िलाफ़ थे और शादी के बाद उनके पास, मतलब जिमी और एलिसन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और जिमी के पास उस टाइम कोई जॉब भी नहीं था। उनके पास रहने के लिए कोई फ्लैट भी नहीं था और जिमी उसे युग्स के फ्लैट में रहने के लिए ले गया था। लेकिन जो एलिसन है और जो युग है वो एक दूसरे को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे और ये बात जिमी को मालूम है। एलिसन कहती है जो युग टैनर है वो एक इल मैनर्ड मैन है। पर एलिसन हेलेना को बतलाती है कि जिमी और वो बियर्स एंड स्क्वेरल्स गेम खेलते हैं जिसमें वे एक दूसरे को एनिमल इमेजिन करते हैं। जब ये दोनों बात कर रही होती है तो जो जिमी है वो ट्रम्पेट प्लेइंग कर रहा होता है, जिससे इन दोनों को काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होता है उसके साउंड से। इसके बाद जिमी ये जानकर कि एलिसन हेलेना के साथ चर्च जा रही है काफ़ी अनॉयड, काफ़ी गुस्सा फील करता है और वो उसे मना भी करता है। साथ ही साथ जो जिमी है वो एलिसन की मदर पर काफ़ी हार्श कमेंट करता है। इसके बाद जो हेलेना है वो जिमी को कहती है कि तुम इतने इल मैनर्ड, इतने अनप्लेजेंट वे में बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें स्लैप करूँगी, मतलब मारूँगी, थप्पड़ मारूँगी। तो जो जिमी है वो बोलता है कि यदि तुम मुझे स्लैप करोगी तो मैं भी तुम्हें स्लैप करने में, मतलब कि थप्पड़ मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। इसके बाद जो जिमी है वो हेलेना से पूछता है कि क्या तुमने किसी को अपने सामने मरते हुए देखा है। हेलेना कहती है कि नहीं, तो जिमी बताता है कि वो देखा है। बतलाता है कि वो जब एक बॉय था, जब वो छोटा था लगभग 10 साल का, तब वो अपने आँखों के सामने अपने पापा को, अपने डैड को मरते हुए देखा था। वो बोलता है कि वो हेलेना से अधिक एक्सपीरियंस है उसे लाइफ का, वो डेथ क्या होता है, बेट्रायल क्या होता है, लाइफ क्या होता है, इसे बहुत ही अच्छे से समझता है। इसके बाद जो हेलेना है वो सीक्रेटली एलिसन के फादर को एक टेलीग्राम भेज देती है कि वो आए और एलिसन को आकर के ले जाएं। इसके बाद जो हेलेना है इस बात को एलिसन को बतला देती है कि उसने उसके फादर को टेलीग्राम भेजा है। इसके बाद क्या होता है, मिसेज टैनर जो है वो बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ जाती है और जिमी को टेलीफोनिक मैसेज भेजती है।
मैसेज को पाते ही जो जिमी है वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी वाइफ एलिसन को भी कहता है जाने के लिए, लेकिन जो एलिसन है वो इसे रिफ्यूज कर देती है, मतलब कि वो मना कर देती है जिमी के साथ जाने से। इसके बाद एलिसन के फादर कॉलोनेल रेडफर्न आते हैं और जो एलिसन है वो अपने फादर के साथ चली जाती है। इसके बाद जो जिमी है वो वापस आ जाता है और वो बहुत ही सैड मूड में रहता है क्योंकि जो मिसेज टैनर है वो मर जाती हैं। और हेलेना जो है वो जिमी को वो नोट देती है जो एलिसन जिमी के लिए देती है हेलेना को। इसके बाद जिमी हेलेना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो हेलेना उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है, बल्कि वो इस फैक्ट को रिवील करती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो कि उसे नहीं मालूम है। लेकिन जो जिमी है वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो बोलता है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो जिमी है वो हेलेना को थ्रेटेंड करता है और कहता है, मतलब धमकाता है और कहता है कि वो उसके घर से चली जाए। और हेलेना जो है वो उसे स्लैप करती है, थप्पड़ मारती है। इसके बाद हेलेना अचानक से जिमी को सडनली किस करती है और यहाँ पर एक्ट 2 ख़त्म होता है। अब चलिए एक्ट 3 पढ़ते हैं। एक्ट 3 का बिगनिंग और एक्ट 1 का बिगनिंग काफ़ी एक जैसा होता है। यहाँ पर जो हेलेना है वो प्रेस कर रही होती है, आयरन कर रही होती है, और जिमी और क्लिफ जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। संडे का दिन होता है, इनफैक्ट इवनिंग होता है। यहाँ पर जो हेलेना है वो जिमी के साथ उसकी वाइफ उसकी मिस्ट्रेस की तरह रह रही होती है और जिमी जो है वो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस एंड रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। इसी बीच क्या होता है, जो क्लिफ है वो जाने का डिसीजन ले लेता है। वो कहता है कि वो अब स्वीट स्टॉल को छोड़कर कहीं और अपना हाथ आजमाना चाहता है, मतलब कोई और बिजनेस करना चाहता है। और वो बोलता है कि वो कहीं और रहना चाहता है, अपने प्रेजेंट अबोर्ड, अपने इस जगह को वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो मैरी करना चाहता है और सेटल होना चाहता है। इसके बाद जो हेलेना और जो जिमी है वो लोग आपस में अफेक्शनेटली बात कर रहे होते हैं। जिमी हेलेना को अप्रिसिएट कर रहा होता है, उसका बड़ाई कर रहा होता है, कहता है कि वो हमेशा पहले अपने अफेक्शन को जाहिर करती है। हेलेना बोलती है कि वो जिमी से बहुत प्यार करती है और जिमी उसकी फिंगर को किस करता है। और फिर जिमी बोलता है कि वो अपने स्वीट स्टॉल को बंद कर देगा और दोनों एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही जो डोर है, जो दरवाज़ा है वो खुलता है और एलिसन एंटर करती है। एलिसन का अचानक सा अनएक्सपेक्टेड विजिट होता है यहाँ पर, और जिमी और हेलेना एलिसन को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद जो जिमी है वो अपने रूम से चला जाता है बिना एलिसन से बात किए, और जो एलिसन है वो हेलेना से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो बहुत ही गिल्टी है, बहुत ही सॉरी है, बहुत ही अफसोस है उसे। उसका जिमी और हेलेना की लाइफ के बीच में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं था। तो हेलेना बोलती है कि एलिसन को पूरा राइट है वहाँ आने का, क्योंकि वो जिमी की वाइफ है। इसके बाद जो हेलेना है वो माफ़ी मांगती है, अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करती है और बोलती है कि वो रॉन्ग थी, मतलब कि जो हेलेना है वो बतलाती है कि जो उसका डिट्स है जो वो की वो गलत है। वो एलिसन को सॉरी बोलती है जिमी के साथ एज अ मिस्ट्रेस रहने के लिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद जो हेलेना है वो जिमी के हाउस से जाने का डिसीजन लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिमी जो है वो आता है और एलिसन से बात करता है। वो उससे कंप्लेन करता है कि वो एक भी फ्लावर भी नहीं भेजी थी मिसेस टैनर के डेथ पर, मतलब फ्यूनरल पर। इसके बाद एलिसन अपना सारा गलती एक्सेप्ट करती है और अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एलिसन और जिमी वापस से यूनाइट हो जाते हैं और वो लोग बियर स्क्विरल्स गेम को याद करते हैं, और जो जिमी है वो एलिसन को पुअर स्क्विरल कहता है और वो उसे पुअर बियर कहती है, और प्ले एक हैप्पी नोट के साथ एंड हो जाता है। थैंक यू।